हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा कल्चर। आज के इस वीडियो में हम चाइना ताइवान डिस्प्यूट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही में हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ताइवान की लोकेशन देख लेते हैं। ताइवान जिसे पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था, अब प्रेजेंट में इसे हम ताइवान के नाम से जानते हैं। पहले इसे फार्मोसा के नाम से जाना जाता था। चाइना के ईस्ट कोस्ट पर एक छोटा सा आइलैंड है। यह आइलैंड चाइना सी में है, हांगकांग के नॉर्थ ईस्ट में, फिलीपींस के नॉर्थ में और साउथ कोरिया के साउथ में है, और जापान से यह साउथ वेस्ट में स्थित है। ताइवान में लगभग 23 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन के लगभग 80% लोग ताइवान के ही मूल निवासी हैं। वहीं 15% लोग चीन से हैं। बाकी के बचे 5% लोग अन्य देशों से आए हुए लोग हैं। अभी वर्तमान में ताइवान की कैपिटल ताइपी है। चाइना ताइवान डिस्प्यूट को समझने के लिए हमें सबसे पहले चाइना की हिस्ट्री को जानना होगा। तो चाइना की हिस्ट्री हम 1644 के टाइम पीरियड से स्टार्ट करते हैं। 1644 में चिंग डायनेस्टी पावर में थी और चिंग डायनेस्टी ने चाइना के यूनिफिकेशन यानी एकीकरण के लिए काम किया। मगर 1911 में चिन्हान रेवोल्यूशन जो क्रांति हुई, जिसमें जो चिंग वंश था, चिंग डायनेस्टी जो थी, वो कोलैप्स कर जाती है। इसके बाद चीन में सन येट सेन की जो एक कॉमिटांग नाम की सरकार बनी। कॉमिटांग सरकार के दौरान चीन का जो ऑफिशियल नेम था वह रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया। इसके बाद 1949 में चीन और ताइवान के बीच विवाद जो है वह शुरू होने लगते हैं। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के पीछे का जो मेन रीज़न था वो ये था, ये जो सन येट सेंग थे, इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद से यह जो पार्टी थी वह 2 फेजेस में डिवाइड हो जाती है। एक फेज था नेशनलिस्ट लीडर का और एक फेज था कम्युनिस्ट का। जो नेशनलिस्ट लीडर थे उसको हेड कर रहे थे चियांग काई शेक, और जो कम्युनिस्ट वाला जो पार्ट था इस पार्टी का, उसको लीड कर रहे थे माओ जेडुंग। आपने माओ जेडुंग का नाम जरूर सुना होगा। 1949 के टाइम पीरियड में कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। इस सिविल वॉर में नेशनलिस्ट पार्टी की हार होती है। इस हार में जो भी नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर थे और जो भी सपोर्टर्स थे, वह सपोर्टर्स ताइवान जो एक आइलैंड था वहाँ पे शिफ्ट हो गए। वन चाइना पॉलिसी क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी 1949 में एग्जिस्टेंस में आई। इसके बाद से इसे चाइना कहा जाने लगा। इसके अंतर्गत मेनलैंड चाइना और हांगकांग, मकाओ जैसे 2 स्पेशल प्रोविंस चाइना के अंदर आते हैं। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसमें ताइवान कोई एक अलग देश नहीं है, बल्कि चीन का ही एक प्रोविंस है। इस नीति के तहत चीन का कहना है कि दुनिया में जो भी देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ डिप्लोमेटिक, जिसे हम कूटनीतिक रिश्ते कहते हैं हिंदी में, अगर कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन कोई कंट्री चाहता है तो उससे रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान से किसी भी तरह के ऑफिशियल जो भी रिलेशन है उन्हें तोड़ने होंगे। तो सीधी सी बात यह है कि वन चाइना पॉलिसी में चाइना का कहना ये है कि चाइना केवल एक ही है जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पे ताइवान का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ताइवान इज़ द प्रोविंस ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। यूनाइटेड नेशंस के अलावा बहुत सारे देश हैं जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इंडिया की क्या पॉलिसी है ताइवान के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे इंडिया वन चाइना पॉलिसी को मानता है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता। अब फ्यूचर में इंडिया को ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानना चाहिए। अब फ्यूचर में जो भी नए डेवलपमेंट होते हैं उनके रिगार्डिंग किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।